योगी जीवन में प्यारा, योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन में प्यारा। काम क्रोध मत लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मत लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। जन्म जन्म बुझाने पावन बन कर आज। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन में प्यारा। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन में प्यारा। परमाराध्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज का टॉपिक बहुत ही शानदार टॉपिक, आंतरिक आनंद या शांति, परमानंद जिसे कहते हैं हम। तो परमानंद की खोज, परमानंद में हम सब रहना चाहते हैं। आप लोग भी चाहते हैं ना? यस यस। तो देखिए, दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं, रोगी, भोगी और योगी। योगी, भोगी और रोगी। तो परमानंद में कौन रहेगा? आप लिख सकते हैं, मैसेज टाइप कर सकते हैं। परमानंद किसे मिलेगा? योगी। अशोक जी लिख रहे हैं योगी। यस। और योगी, सुचिता जी लिख रहे हैं योगी। तो योगी बनने से हमें परमानंद मिलेगा, इतना तो हम मानते हैं ना। तो अभी योगी बनने के लिए हमें हिमालय में गुफाओं में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम घर पे रहते हुए योगी कैसे बनते हैं, इस बात पर आज हम चर्चा करेंगे। परमानंद कैसे मिल सकता है हमें, और हम घर पे रहते हुए एक योगी का जीवन जीते हुए परम आनंद में कैसे रह सकते हैं, आंतरिक आनंद की अनुभूति कैसे कर सकते हैं, ये आज हम बात करेंगे। और उसका मार्ग कौन सा है, उस मार्ग पर हम चलेंगे तो हम सविता जी से जानेंगे हम घर पे रहते हुए कैसे योगी बनकर आनंदमय जीवन जी सकते हैं। इस बारे में बात करेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सविता जी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। और आप सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए सविता जी का वेलकम कीजिए। सविता जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। ओम अरहम। ओम अरहम। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो जैसे अभी आनंदमल सर ने कहा कि किस तरह से हम योगी बन सकते हैं, हर रोज एमपी के फिटनेस पे ही जुड़ते चले जाते हैं, बहुत सारी नई नई बातें सीखते चले जाते हैं, अपने आप हमारे भावों में परिवर्तन आता चला जाता है। और वही है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी इजी होती चली जाती है, और हम सब इस चीज को बार बार रियलाइज भी करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, एंगर मैनेजमेंट, जो हमारी इनर पीस है उसको किस तरह से बाहर लेकर आना है। हमारा बेसिक स्वभाव क्या है? शांति। पर उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है? गुस्से में। गुस्सा तो नॉर्मल है, आजकल हम यही कहते हैं हर वक्त, अरे गुस्सा आना तो नॉर्मल सी बात है।
तो एक छोटी सी कहानी के साथ ही शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ा हीरो का व्यापारी, वो हमेशा सिर्फ 2 ही स्टोन्स लेकर जगह जगह जाता था। मीन्स बड़े बड़े व्यापारियों के पास जाता था, राजा महाराजाओं के पास जाता था, सेठ के पास जाता था कि मेरे इन 2 स्टोन्स में जो ये बता देगा कौन सा रियल स्टोन है, मतलब कौन सा हीरा है और कौन सा नकली पत्थर है, जो ये बता देगा उसको तो मैं ये हीरा दे दूंगा, और इन केस नहीं बता पाया तो उसी हीरे की कीमत सामने वाले को मुझे देनी होगी। तो इस तरह वो देश विदेश घूमता, उसका सिर्फ यही बिजनेस था, जाना, पूछना, और अभी तक कोई उसकी रियलिटी नहीं बता पाया था कि कौन सा हीरा है और कौन सा नकली पत्थर है। और उसी की कीमत को लेकर वो अपना जीवन बहुत अच्छे से चला रहा था। तो ये एक राज्य में पहुंचा, राजा ने भी घोषणा की, क्योंकि उसने बोला कि मैं अपने हीरे को दिखाना चाहता हूँ। राजा के उसमें बड़े बड़े विद्वान आए, पब्लिक भी आई, और बाई चांस उस दिन मौसम बहुत अच्छा था तो वो खुले में ही पूरा लगा रखा था। तो एक एक विद्वान उठा, देखा। इनफैक्ट अभी तक जिसने भी बताया कोई भी सही ढंग से जज नहीं कर पा रहा था, और किसी किसी को तो उठते हुए डर भी लग रहा था कि मैं नहीं सही बता पाऊंगा, राजा जरूर पनिशमेंट देगा कि मेरे इतने अच्छे अच्छे मैंने विद्वान रखे हुए हैं, कोई ये नहीं बता पा रहा है कि कौन सा नकली हीरा है और कौन सा असली हीरा है, कोई नहीं बता पा रहा है। तो जो पब्लिक थी, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था, बहुत सारी पब्लिक भी जुड़ी हुई थी, खुले में ये रखा हुआ था उन्होंने, तो एक अंधा व्यक्ति उस पब्लिक में से उठा कि क्या मैं इसको एक बार ट्राई कर सकता हूँ। तो अब राजा को लगा ठीक है, इतने लोगों ने ट्राई कर लिया है, चलो इसको भी एक मौका दे देते हैं। वो आता है, दोनों पत्थर रखे हुए हैं चमचमाती धूप के अंदर, उसने पत्थर को छुआ, दोनों पत्थरों को छुआ और बताया कि ये हीरा है। तो सब लोग दंग रह गए, और इनफैक्ट जो जौहरी था वो भी दंग रह गया कि अरे इसने सही कैसे बता दिया, और उसने सही बताया कि ये हीरा है और ये नकली पत्थर है। तो उसको पूछा गया कि आप तो देख भी नहीं सकते हो, तो आपने इसको कैसे पहचाना कि ये हीरा है। कहते उसने बताया क्योंकि आज मौसम अच्छा है, सूरज निकला हुआ है, हीरा जो होता है वो हमेशा ठंडा रहता है, और जो कांच है उसको अगर छुएंगे तो वो गर्म हो जाता है अगर वो धूप में रखा है। तो इनफैक्ट इससे देखा जाए तो जो ठंडा है उसी की जिंदगी में कीमत है। तो इनफैक्ट हम दिन भर गुस्से में तमतमाते रहते हैं, तो जो घर परिवार में भी ठंडा रहता है उसी की रिस्पेक्ट की जाती है। लेकिन हम सोचते क्या है, अगर हम गुस्सा करेंगे, समझाएंगे नहीं, तो बच्चों को पता कैसे लगेगा, घर परिवार के लोग कैसे समझ पाएंगे। और उसी गुस्से से देखा जाए तो घर में हम ये सोचते हैं हमारी रिस्पेक्ट बढ़ती है, नॉट एट ऑल। उस गुस्से से हमारी रिस्पेक्ट नहीं बढ़ रही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली परिवार के सदस्य हमसे दूर होते चले जा रहे हैं, चाहे वो एक डर से उस काम को करते हैं, पर रिस्पेक्ट से कोई भी काम नहीं हो पाता है। और इनफैक्ट ये सेशन इंटरेक्टिव जैसे हर बार की तरह होता है, थोड़ा सा यस नो जो भी टाइप करना होगा तो फटाफट टाइप करने की कोशिश भी करनी है, और बीच में कोई भी चाहे तो हैंड रेज भी कर सकता है। तो एक्चुअली में देखा जाए तो हमारा जो डे टू डे की जो लाइफ है वो एक घड़ी के पेंडुलम की तरह है, जो कि एक्शन और रिएक्शन के बीच में घूमता रहता है। तो गुस्से एक्चुअली है क्या, हम बार बार किसी भी बात पे क्रिया प्रतिक्रिया 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 करते चले जाते हैं, और हमारा भाव क्या होता है, आज तो मुझे मौका मिला है, आज तो मैंने जो मेरे अंदर इस व्यक्ति के प्रति, इस सिचुएशन के प्रति भरा पड़ा है उसको निकाल के ही छोड़ना है। यही होता है डे टू डे लाइफ में। ये लगता है कि मैं अब आज इसने मुझे ऐसा कहा, जो मुझे कहना है मैं कह ही दूं। तो देखा जाए तो दिन भर में हम हर सिचुएशन में, हर
जो भी हमें बातें सामने आती हैं, विचार सामने आती हैं, किसी ना किसी तरह से दिन भर रिएक्ट 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 करते चले जाते हैं। चाहे हम बचपन में थे, धीरे धीरे बड़े हुए और आज इस स्टेज पर पहुंच गए हैं, लेकिन क्या कभी भी ऐसा हुआ है कि हमने किसी सिचुएशन को इजी वे में लिया हो और हम गुस्सा ना करें? इनफैक्ट गुस्सा तो हमारा अधिकार है, क्योंकि हम बड़े हैं, तो हमें गुस्से से ही सामने वाले को समझाना है। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारा पूरा जीवन समझने, समझाने, गलत सही इन्हीं बातों में निकल जाता है कि क्या मैनेज करें, कैसे मैनेज करें, सामने वाले को कैसे समझाएं। खुद हम उस बात को समझे या ना समझे, लेकिन सामने वाले को हमने उसे किस तरह से समझाना है, बस इसी भाग दौड़ में हम अपनी पूरी की पूरी जिंदगी लगा देते हैं। देखा जाए तो ये गुस्सा हमारे जीवन को, हमारी जिंदगी को हाईजैक कर रहा है, हमारे रिलेशंस को एक दूसरे से दूर कर रहा है, डिस्टेंसेस हमारे भीतर बढ़ा रहा है। तो एक्चुअली तो ये भी है, ये हमारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, हर तरह से हमें खींच रहा है, हमारी एनर्जीज को खत्म कर रहा है। अगेन हम जानते बहुत कुछ है और गुस्से के बारे में भी हम सब बहुत सारी बातें जानते हैं। ऐसा ही नहीं कि मैं यहाँ पे कुछ नया बता रही हूँ, लेकिन उन्हीं बातों को जब बार बार रिपीट किया जाता है तो वो कुछ एक पॉइंट्स हमारे दिमाग में सेट होते हैं और हमें ये भी रियलाइज होता है, हाँ हम इस तरह से करते हैं और हम ये चीजें छोड़ सकते हैं। जब कोई भी बात बार बार कही जाती है तो उससे बस यही माइंड प्रिपेयर होता है कि हाँ हम चाहें, हम कोशिश करें तो हर सिचुएशन को इजीली हैंडल करना सीख जाते हैं। तो जब हमें पता है कि हमारी जिंदगी में ये जहर की तरह घुलता चला जा रहा है और फिर भी हम उसे मैनेज नहीं कर पाते हैं, घर के छोटे छोटे बच्चों को भी गुस्सा आता है। इसी तरह एक परिवार में मम्मी पापा 10-12 साल का बेटा, तो गुस्सा बहुत हाइपर एक्टिव, चीजों को उठा उठा के फेंकना, तोड़ना, बात बात पे गुस्सा आना। एक छोटा सा बच्चा यहाँ नजर भी आ रहा है। तो गुस्सा इस तरह से हमारे भीतर भरा रहता है। तो उस पापा ने सोचा कि किस तरह से मैं इसको मैनेज करूं, क्या करना चाहिए मुझे। वो 1 किलो का बहुत बड़ा बैग लेकर आता है, खूब सारी कीलें होती हैं उसके अंदर, और वो अपने बेटे को कहते हैं कि जब भी तुझे गुस्सा आए इसमें से एक कील निकालना और अपने घर के पिछवाड़े में जो दीवार है बालकनी की उस पे जाके ठोक देना। नो डाउट बहुत सारी कहानियां हम सबने बहुत बार सुनी होती है, लेकिन जब वो रिवाइज होती है तो उनका कॉन्सेप्ट फिर से हमारे अंदर क्लियर होना शुरू हो जाता है। सुचेता जी ने शायद ये सुना भी हुआ है पूरा। तो वो कील जाके ठोकता है। तो पहले दिन अराउंड उसने 35 से 40 कीले ठोकी। तो लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 4 दिन बीते, धीरे धीरे कीलों की क्वांटिटी कम होती गई। अब उसको ये भी रियलाइज होने लगा, अरे गुस्सा करना तो गुस्सा करना और कील ठोकना, अगर देखा जाए तो कील ठोकना बहुत मुश्किल काम है, तो बेटर है मैं गुस्सा ना ही करूं। तो इस तरह से करते करते धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होता गया और कई दिनों के बाद अल्टीमेटली उसने देखा आज तो मुझे गुस्सा बिल्कुल ही नहीं आया है, और उसने एक भी कील नहीं ठोकी। तो वो अपने पापा के पास जाते हैं, आज तो मैंने एक भी कील नहीं ठोकी। उसके पापा भी बहुत खुश होते हैं। तो अब वो उसको कहते हैं, जिस दिन तुझे इसी तरह गुस्सा बिल्कुल भी ना आए उस दिन एक कील निकाल देना। तो अब यही दौर चलने लगा। धीरे धीरे जिस दिन उसको गुस्सा नहीं आता वो एक कील निकाल देता। करते 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 सारी कीलें वहां से निकल गई। बहुत खुश, फिर से आता है अपने पापा के पास, सारी कीलें निकाल दी, अब तो मुझे गुस्सा आया ही नहीं बिल्कुल भी। तो अब उसके पापा उसको उस दीवार के पास लेकर जाते हैं और उसको दिखाते हैं कि देखो कितने सारे निशान इसके अंदर छूट गए हैं। मीन्स हमने गुस्सा करा,
जिसके ऊपर किया, जैसे होता है कि तेज धार का चाकू अगर किसी को लग गया तो घाव तो भर जाएगा, पर वहां पर किसी ना किसी तरह के निशान छोटे बड़े जरूर छूट जाते हैं। तो यही बात दीवार के ऊपर है कि अब जो घाव उस गुस्से से सामने वाले के भीतर गए, वो कहीं ना कुछ छाप छोड़ देते हैं। और उसी बात को मन में रखते हुए ही हम हमेशा सामने वाले व्यक्ति की एक इमेज बना लेते हैं, और उसी ढंग से क्रिया और प्रतिक्रिया थ्रू आउट लाइफ हमारी इवन उस व्यक्ति के प्रति भी बनी रह जाती है। और इवन हम किसी दूसरे को भी उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं तो वही थॉट के साथ एक्सप्लेन करते हैं कि वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ रिलेशन एकदम अलग है। चाहे वो मेरे लिए कितना भी बुरा हो सकता है किसी दूसरे के लिए वो बहुत अच्छा हो। तो हमें पहले से ही किसी दूसरे का माइंड उसके लिए तैयार करने की जरूरत क्या है। और डे टू डे लाइफ में अगर हम देखते हैं, बहुत छोटी छोटी बातों पे हमें गुस्सा आता है। किस तरह की? तूने ये बर्तन यहाँ कैसे रख दिया? तुम 10 मिनट लेट कैसे हो गए? यही होता है, यस और नो? यही छोटी छोटी बातें होती हैं जिन पे हमारे घर में टकराव होते हैं। छोटी छोटी बातों पे हमें गुस्सा आना शुरू हो जाता है, और देखने में हमें लगता है गुस्सा एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या है। उसी की वजह से जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हम डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं, अगेन हम जानते हैं कि बीपी की प्रॉब्लम इसी से आती है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम इसी से आती है, डायबिटीज इसी से होती है। क्योंकि इमिजिएटली जब हम गुस्से में आते हैं तो एकदम से हमारा बीपी शूट करता है और शुगर शूट कर जाती है। तो उसी वजह से, और जब ये पोजीशन सिचुएशंस बार 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 और दिन में कई बार आती हैं, और कई बार बीपी शूट हुआ, कई बार शुगर शूट हुई, तो अल्टीमेटली उसी से रिलेटेड और भी बहुत सारे रोग हमारे शरीर के भीतर आते चले जाते हैं। ये एक सिर दर्द भी होता है, यस। और ये बिल्कुल विजिबल सिम्टम्स हैं, जो कि एक और इनफैक्ट सबसे पहले देखा जाए तो गुस्से में सिर दर्द ही होना शुरू हो जाए। मेरे तो सिर में दर्द हो रहा है, प्लीज सब लोग शांत हो जाओ। ये सारी चीजें हम कहते हैं, करते हैं, बहुत शोर हो रहा है। फिर इवन हमें हल्का सा भी कोई शोर हो रहा होता है आसपास में, वो भी बहुत ज्यादा लगना शुरू हो जाता है। तो इस तरह करते करते देखा जाए तो अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को हमने पूरी तरह से गुस्से से भर के पोल्यूटेड किया हुआ है। एक बार एक संत किसी के यहाँ पे भिक्षा लेने के लिए जाते हैं। सेठ जो होता है वो बहुत खुश होते हैं और उनको भिक्षा देके बहुत खुश भी होते हैं कि आज मेरे यहाँ पे संत पधारे। भिक्षा दे दी, उसके बाद सेठ बोलते हैं, क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? संत कहते हैं यस। तो वो ये कहते हैं, मतलब सेठ ये पूछता है कि आजकल हम अपने आसपास इतना लड़ाई झगड़ा देखते हैं, ऐसा क्यों होता है? संत बोलते हैं, मैं यहाँ पे भिक्षा लेने आया हूँ, मेरा काम हो गया, तुम्हारे सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता। अब सेठ का गुस्सा शुरू। वो कहते हैं, मैंने आपको भिक्षा दी, मैंने आपको पूछ के आपसे ये सवाल पूछा, और फिर भी तो आप इस तरह से जवाब देते हो। और वो बहुत भला बुरा उनको बोलते हैं, और संत बिल्कुल शांत। अब वो बोलता जाता है, बोलता है, अल्टीमेटली एक लिमिट के बाद वो भी चुप हो जाता है। तो फिर संत बोलते हैं कि देखो, अगर तुमने एक बात कही और मैं उसके साथ कुछ कहना शुरू कर देता तो हमारा झगड़ा शुरू हो जाता। तो झगड़े की जड़ है ही क्या? कि एक ने कुछ बोला, दूसरे ने उसके साथ काउंटर किया, और अगर वहीं पे दूसरा शांत रह जाता है तो सामने वाला कब तक बोलेगा? अगेन हम ये सब बातें जानते हैं, सब बातें समझते हैं, लेकिन जब सिचुएशन आती है तब हम यही सोचते हैं, आज तो मुझे भी मौका मिला है, क्यों ना मैं भी अपने मन की सारी निकाल दूं। और ये भी मैंने पहले भी एक दो बार
बोला भी है क्लास में कि क्या हम सब में से किसी ने गुस्से की क्लास की है? बचपन से हम दुनिया भर की क्लासेस में अपने बच्चों को भी भेजते हैं, तो क्या हमने कभी गुस्से की भी क्लास में भेजा है? लेकिन फिर भी जन्म से ही ले लो, आजकल तो हम यही कहते हैं, 2 साल के बच्चे को भी देखो तो गुस्से से भरा पड़ा है। तो वो गुस्सा कहाँ से आया है, इसका जवाब तो आप लोग दे ही सकते हो कि पूर्ति नहीं होती है तो हमें गुस्सा आता है। यस, बिल्कुल सही बात है। तो बचपन से ही हमें गुस्सा आना शुरू हुआ, ये कैसे हुआ? सुचेता जी कुछ बोलना चाह रहे हो? यस, बोलिए। बस प्रतिक्रिया करते रहते हैं। पहले जो भी छोटे रहते हैं तो घर का वातावरण देखते हैं, एक दूसरे का लड़ाई वही अपने अंदर उतर जाता है। फिर हम लोग बोलने की क्रिया करते हैं कि उन्होंने बोला तो मैं क्यों नहीं बोलूं। इससे बात बढ़ जाती है और हम सीख जाते हैं, वो तो अपने आप सीख जाते हैं। ये अशोक जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं? जय जिनेंद्र। जी। मैम, आजकल छोटे बच्चों को देखते हैं ना, तो वो एक्चुअल में गुस्से का, क्रोध का, रोने का ये सब नाटक करते हैं कोई चीज को मनवाने के लिए। यस, और जब वो चीज मिल जाती है तो ऐसा लगता था कि उसको कुछ था ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये दोनों बातें सही हैं। इनफैक्ट देखा जाए बच्चों ने सीखा कहाँ से? वो इवन चाहे वो 2 महीने के थे, 6 महीने के थे, 2 साल के हैं या 5 साल के हो गए हैं, वो घर में देख रहे हैं और हर चीज एब्जॉर्ब कर रहे हैं। चाहे वो अभी 2 महीने के बिस्तर पे ही पड़े, 6 महीने के बिस्तर पे ही हैं, अगर उनके सामने कोई भी, चाहे पति पत्नी, बहू सास, दादी बाबा, किसी भी तरह की कोई बातें हो रही है, लड़ाई हो रही है, सब एब्जॉर्ब हो रहा है। तो और उन्होंने ये भी देखा कि जब कोई गुस्सा करता है तो उसकी बात किस तरह से मान ली जाती है, और दूसरा व्यक्ति चाहे वो मानना चाहे या ना चाहे वो पूरी तरह से शांत हो जाता है। तो एक तरह से उसने बचपन से वो एब्जॉर्ब किया और इस बात को समझा कि अगर मैं भी गुस्सा करूंगा तो मेरी बात मान ली जाए। और वो भी सही है, जैसे अशोक जी ने बोला, कई बार वो सिर्फ टेंटरम्स करते हैं क्योंकि उनको भी पता है घर में यही चीजें होती हैं, करो और हमारी बात मान ली जाएगी। तो एक तो ये हुआ कि हमने गुस्सा इस तरह से खूब अच्छे से करना सीख लिया। उसी के साथ साथ दूसरी बात भी हमने सीखी। अब जैसे ये टेंटरम किए, कई बार तो हमारे टेंटरम बचपन में काम कर जाते हैं, कई बार हमें उसके लिए भी डांट के बिठा दिया, छोड़, नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा मतलब। तो अब धीरे धीरे कई बार ये भी बच्चों को समझ में आना शुरू हुआ कि हमारी हर बात नहीं मानी जाएगी, हमें अपने गुस्से को दबाना भी है। तो वो गुस्से को दबाना भी सीखे। तो प्रैक्टिकली ये दोनों चीजें हमें बचपन से ही समझ में आनी शुरू हो गई। हमें गुस्सा करना भी है और गुस्से को दबाना भी है, जबकि दोनों ही सेहत के लिए खराब है। गुस्सा करना तो हम देखते ही हैं, उसमें दो जनों का नुकसान होता है, खुद का भी नुकसान हो रहा है, सामने वाले का भी नुकसान हो रहा है। अब गुस्से को दबाया तो सामने वाले का तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन खुद का तो हो ही रहा है। और अंदर ही अंदर हमारे बहुत कुछ चलता रहता है, मैं तो किसी काम की नहीं हूं, मेरे को तो कोई कुछ समझता ही नहीं है। एक तरह से गिल्ट की भावना भी हमारे भीतर आनी शुरू हो जाती है कि मैं तो किसी को कुछ भी कह लूं, कोई मेरी कोई वैल्यू ही नहीं समझता है। जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, इस तरह की भावना भी हमारे भीतर आनी शुरू हो जाती है। तो देखा जाए तो ये दोनों ही तरह के गुस्से हमें नुकसान की ओर लेकर जाते हैं। और हमें ये भी पता है किसके ऊपर किस तरह से गुस्सा करना है। पेरेंट्स के ऊपर कैसे गुस्सा करना है, फ्रेंड्स के ऊपर कैसे गुस्सा करना है, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं तो उनके ऊपर किस तरह से गुस्सा करना है। तो हर तरह से हम हर सिचुएशन को बचपन से ही हैंडल करना सीख जाते हैं अपने टेंट्रम्स के थ्रू। और कहने को देखा जाए सिर्फ इंसान को ही गुस्सा नहीं आता है, हर जीव में, हर प्राणी में गुस्सा भरा हुआ है। तो अब किस तरह से, तो अब जो एनिमल्स हैं वो भी अपने गुस्से को एक्सप्रेस तो करते ही हैं, लेकिन क्या हम वो स्ट्रीट डॉग्स हैं जो लोगों पर भूखते रहते?
या हम वो जंगली हाथी हैं जो जंगल में बिखर गया है, हिरन जो आपस में सिंग को फंसाकर आपस में लड़ाई करते हैं? नो, नॉट एट ऑल। एक सांप एक गोदाम में घुस जाता है और वो किसी चीज से टकराता है। टकराया तो उसको थोड़ा सा हर्ट भी हुआ, मतलब उसको चोट भी लगी, वो थोड़ा सा जख्मी हो गया। लेकिन अब जब वो किसी चीज से टकराया तो जो उसका एक नॉर्मल बिहेवियर है, अपने फन को पूरी तरह से फैला दिया और फिर से अपना गुस्सा निकालने, सामने वाले को डसने की कोशिश करनी ही है। तो अब उसने फिर से उसके ऊपर अटैक किया, फिर से उसके ऊपर घाव आया। एक्चुअली में वो एक आरी थी जिसके ऊपर वो बार बार अटैक कर रहा था। लेकिन सांप का तो स्वभाव है, उसने अपने स्वभाव से पीछे थोड़ी हटते हैं और गुस्सा आता है। गुस्से की आग में जिस तरह वो हमेशा ही करता है, जो भी चीज होती है अपने आप को उसके चारों ओर लपेट लिया और उसके ऊपर प्रेशर बनाना शुरू किया। तो अल्टीमेटली फिर क्या होना था? अब वो आरी है, उसके ऊपर प्रेशर बनाना शुरू किया, लहूलुहान हो गया। अब सुबह काला नाग जैसा बताया, अशोक जी ने लिखा है कि तुलसी, गुरु तुलसी ने भी गुस्से को काले नाग की तरह ही बताया है। तो अब वो उसने पूरा, जब सुबह गोदाम का मालिक आया, उसने गोदाम को खोला तो वो देखते हैं कि सांप तो मरा हुआ है। तो इनफैक्ट देखा जाए तो एनिमल्स भी अपने गुस्से को किसी ना किसी बार, हम जानवरों से हटकर हैं, हमारे अंदर सोचने की क्षमता है, समझने की क्षमता है, हम सिर्फ और सिर्फ गुस्सा ही करते चले जाएं। इनफैक्ट हम ये सोचते हैं, जिस तरह सांप ने सोचा कि अगर मैं किसी चीज पे गुस्सा निकालता हूं तो सामने वाले का नुकसान होता है। इनफैक्ट सामने वाले का नुकसान हो ना हो, हमारा नुकसान तो हो ही रहा है। वही फिर से हम इस बात को समझते हैं, जानते हैं, बट फिर भी गुस्से की आग में झुलसते रहते हैं। गुस्सा इससे जैसे होते हैं ना तेजाब, एसिड, जिस बर्तन में एसिड को रखा जाता है वही बर्तन सबसे पहले, उसी के ऊपर सबसे ज्यादा असर आता है। तो गुस्से का भी वही हाल है, जब हम फड़फड़ाते हैं इनफैक्ट हमारे ही भीतर हर तरह के चेंजेस आते चले जाते हैं, हमारा ही शरीर पर बुरा प्रभाव उन चीजों का आता चला जाता है। तो हमें ही सबसे पहले ये समझना होगा कि हम किस तरह से इससे मैनेज कर सकते हैं। गुस्सा जैसे हमने समझा, या तो हमने उसको दबाया या उसको निकाला। अब ये दो स्टेजेस से हट के भी कोई एक स्टेज हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है। ये दोनों स्टेजेस से हटकर गुस्से का प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना, तो वो किस तरह से किया जा सकता है, ये धीरे धीरे एक दो और एपिसोड्स को भी लेते हुए इस चीज को भी डिस्कस करेंगे और साथ के साथ थोड़े प्रयोग भी इसमें हम जोड़ते चले जाएंगे। तो आज हम जो एक प्रयोग करेंगे वो एक प्रयोग है आकाश ध्यान। अच्छा, आकाश ध्यान इज सविता जी, स्पेस। एक एग्जांपल मैं भी आपके साथ शेयर हाँ करना जी। चाहूंगा। देखिए, हम अभी जैसे मैंने प्रश्न पूछा सबसे पहले, तो सभी ने कहा भी हमें योगी बनना चाहते हैं, योगी बनना चाहते हैं, बनने के पथ पे हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। योगी कैसे बने, ये हम अभी बात करेंगे। गुरुदेव हमेशा एक उदाहरण देते हैं, गुस्सा तीन तरह का होता है। एक पत्थर पे खींची हुई लकीर, एक जमीन रेत पे खींची हुई लकीर, एक पानी में खींची हुई लकीर। गुस्सा आना स्वाभाविक है, सबको ही आता है, कोई ऐसा नहीं कह सकता। हम अभी तो बीतरागी हम बने नहीं हैं, बीतरागता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं और हमारा लक्ष्य है बीतरागता। लेकिन गुस्सा आए तो किस तरह का होना चाहिए? पानी में लकीर खींचते हैं तो क्या होता है? लकीर खींची और वो हाथ के हाथ चली जाती है। रेत में खींचते हैं तो कुछ देर रहती है, हवा आई कि वो निकल जाएगी। और पत्थर पे लकीर खींची तो वो उसको मिटाना मुश्किल परमानेंट होता है, असर डाल देगी। मुश्किल होता है।
तो एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। एक परिवार में एक पति और पत्नी, तो पत्नी को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, बात बात में झगड़ा करती है, लेकिन पति शांत प्रभाव का था, लेकिन फिर भी तरह की तो था नहीं। कभी कभी वो ज्यादा बातें होती तो उसको भी गुस्सा आ जाता। तो एक दिन पति पत्नी में कोई बात को लेके बहस हो गई, और पत्नी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई और बोली मैं तो मायके जा रही हूँ। पति को बोली मैं तो मायके जा रही हूँ। तो पति क्या बोलता है, उसने पति ने सोचा भी अब जाऊंगे तो मुझे मनाएंगे और मैं ज्यादा भाव खाऊंगी, पति मुझे मनाएंगे और मैं और ज्यादा भाव खाऊंगी, इस तरह से उसने कहा। तो पति कहता है ठीक है भाई, तू मैके जाना चाहती है तो चली जा, ठीक है तू चली जा, मैं अपने क्या है, बच्चों को ननिहाल भेज दूंगा और मैं भी ससुराल चला जाऊंगा। तो जिस तरह से उसने कही बात, और पत्नी का गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया। तो पति को पहले थोड़ा सा गुस्सा आया था, बात हुई थी, लेकिन उसने वो पानी में खींची हुई लकीर की तरह थी, और तुरंत वो शांत हो गया, और उसने अपने घर की परिस्थिति को किस तरह संभाला, तो इस तरह से बात की ताकि पत्नी का गुस्सा भी तुरंत शांत हो गया। तो ये कला हमें सीखनी है, ये कला हमें सीखनी है, किस तरह से हम परिवार में रहते हुए एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाते हुए रह सकते हैं। तो ये छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया, तो इससे आप समझ सकते हो कि पानी में लकीर खींचने से वो कितनी देर रहती है, थोड़ी देर। तो पति का गुस्सा भी थोड़ा सा आया था, बात हुई थी और उसने उसको मैनेज किया। तो ये एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने कही बात। कंटिन्यू। चंदा जी यस, कुछ कहना चाहती है शायद, चंदा जी चोपड़ा। यस, अलका जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अलका जी आप वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। सही बोला सर आपने। यस। यस, सभी से जय जी। वास्तव में सही बोला आपने कि ये हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगर सोच समझ के करेंगे तो वो बेटर रहेगा, और उसी से ही हम अपना समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। अगर हम भी गुस्से के साथ गुस्सा करेंगे तो गुस्सा बढ़ता जाएगा। एक बात की चार बात होगी और चार से फिर आठ होगी। तो हमें उसको बहुत सोच समझ के काम में लेना पड़ेगा। सही बोला आपने। और सविता जी बहुत अच्छा समझा रहे हैं। सविता जी के कारण ही मैं इससे जुड़ी हूँ, एमपी के फिटनेस क्लासेस से। और मैंने बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ पाया सर। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी का। और आपका जो आप इतनी मेहनत करके हमें सब कुछ दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। जय ओ जिनेन्द्र। मैडम, यस अलका मुझे जी। अलका जी ने जोड़ा है। सबका श्रेय अलका जी को जाता है। यस अलका जी अनम्यूट कीजिए। ये तो किसी को नहीं जाता, वो तो भगवान को जाता है। हम तो एक निमित्त मात्र है। सब कुछ उसने नक्की किया हुआ है कि किसको को अनन भाई जी ये चैनल शुरू करेंगे, फिर उसको बढ़ाने के लिए धीरे धीरे एक एक को जोड़ते जाएंगे। ये सब लिखा हुआ है, हम तो निमित्त मात्र है। और गुस्से के बारे में मैं भी एक बात बताना शेयर करना चाहूंगी। जब हम योग सीखते थे तब सिखाया गया था कि गुस्सा आता है तो एक सेकंड, एक मिनट, एक कुछ पल आता है, परंतु इसके परिणाम कितने होते हैं ये जानने के लिए बहुत एक उदाहरण दिया गया था। वो मैं आपको शेयर करूंगी कि कहाँ तक एक क्लास चल रही थी, बहुत अच्छी क्लास योगा की। और एक लड़का था सबसे बेस्ट, मतलब हर लोग एकदम नम्रता से उसको मानते थे। वाह, शांत लड़का, बहुत सिंसियर लड़का, एकदम पहले लाइन में टाइम पे आना, अपना काम करना, सब लोग मतलब एक होता है कि आदर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ। तो एक दिन सर आए क्लास में और उसको खड़ा किया, सबको लगा उसकी तारीफ करने वाले, और सर ने एक जोर से उसके मुंह में तमाचा मार दिया। अब सब नीचे के लोग भी हिल गए, अरे ये क्या है, ऐसे कैसे हो गया, इसको क्यों मारा। फिर सर ने बोला कि देखो ये लड़का शांत है, सब जानते हैं, अब इसको भी गुस्सा आया है, पर वो दिखा नहीं रहा है चेहरे पर, परंतु इसका परिणाम, और फिर एक्सरे वगैरह लेके परिणाम दिखाया कि भाई ये जो हमारा अंदर आमाशय है, वो जो है सबसे पहला इफेक्ट आमाशय पे होता है। और वो मतलब वो नॉर्मल जो होता है, वो पाचन का जो सिस्टम है वो सब खराब हो जाता है सबसे पहले। और इसको क्लास चालू करते 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 बीच बीच में तो उसको ठीक होने में लगभग लगभग 3 घंटे लगते नॉर्मल पर आने में। तो मनुष्य का भी बात यही है, एक सेकंड का गुस्सा आता है और उसका परिणाम शरीर पे घंटों चला रहता है।
तो सामने वाला क्या बोलता है, गुस्सा करेगा तो अरे इनको तो आदत है गुस्सा करने को, तो ध्यान भी नहीं देगा, ही विल जस्ट निकलेगा। बच्चे बोलेंगे माँ की तो आदत है गुस्सा करने की, उन पर कोई परिणाम नहीं होगा। परिणाम होगा तो आपके शरीर पर होगा, यस। आपके अवयव खराब हो गए, आपको बीपी होगा, आपको डायबिटीज होगा। सारी बीमारियों का जड़ है वो क्रोध है, गुस्सा है। तो इसीलिए बहुत सुंदर टॉपिक लिया है सविता जी ने। और सविता को मैं लाडनू में मिली थी, लाडनू में मिली थी एक शिविर में, और जब देखा कि इनका नॉलेज कितना है, इनकी कितनी सुंदर बातें, तभी मैंने सोचा कि इनको हमको जोड़ना ही है। जब भी किसी को मैं देखती हूँ कि अच्छी व्यक्ति है, तो मुझे ऐसा लगता है कब इनको मैं एमपीके में जोड़ूं। और मेरे कांटेक्ट तो डे टू डे बढ़ते ही रहते, रोज नए कांटेक्ट होते हैं, तो मैं सबको यहाँ जोड़ने की कोशिश करती हूँ। अभी कल ही देखा कि हमारी प्रेक्षा की क्लास चल रही है, और एक लड़की ने क्लास ली, आनंद भाई जी ने इतनी सुंदर योगा की क्लास ली। तो लोगों ने उसको पूछा कि आपने कहाँ से किया है, तो उसने कहा मैंने कैवल्य धाम से किया है, मैंने कन्याकुमारी से किया है, मैंने वहां से किया, हरिद्वार से किया है। बाप रे बाप, उतने इतनी सारी डिग्रियां का इतने ली हुई है। तो इसीलिए सबसे बड़ी बात है कि हमको जोड़ना है सब लोगों को। तो आप कम से कम ये वीडियो लोगों तक पहुंचे, और लोगों को कैसे जोड़े इस पर भी चिंतन करें, इसी भाव के साथ। बहुत क्रोध एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है, उसके लिए धन्यवाद के साथ सविता को माइक हैंड ओवर करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार। तो आज हम जो अभी ध्यान करने के लिए करेंगे वो है स्पेस का ध्यान। स्पेस मीन्स जो हमारा पांचवा तत्व है, आकाश तत्व। तो आकाश तत्व का ध्यान और इसका पर्पस क्या है और ये किस तरह से काम करेगा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु हम जानते ही हैं। और स्पेस तत्व का काम क्या है, इन चारों तत्वों को अपनी जगह पे अच्छे से उनको स्पेस देके ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना, चाहे वो शरीर के भीतर है चाहे वो बाहर है। जो चीज यूनिवर्स में है वही सारी चीजें हमारे शरीर के भीतर भी है। कहने को हमारा शरीर अपने आप में पूरा एक ब्रह्मांड को ही रिप्रेजेंट करता है। तो अब स्पेस मीन्स जगह। बाहर भी अगर हम देखें, हर दो वस्तुओं के बीच में स्पेस है। घर के भीतर भी देखें और इवन यूनिवर्स को भी देखें, दो तारे, बीच में स्पेस है। बिल्डिंग्स आसपास हर जगह, और जहां पे ओवरक्राउडिंग हुई वहीं पे प्रॉब्लम्स। तो जहां स्पेस रहेगा वहीं पे लाइफ हमारी स्मूथ चलती चली जाएगी। और उसी तरह अगर हम शरीर के भीतर भी देखें, इवन दो हमें जो ये थोड़ी बहुत नाड़ियां नजर आती हैं, जो भी दिखाई देता है, हर जगह स्पेस है। एक एक सेल को भी अगर विजुअलाइज करने की, चाहे वो बिल्कुल छोटे हैं, कहने को एक सुई की नोक पे हजारों सेल आ जाते हैं, बट फिर भी उनके बीच में स्पेस है। तो शरीर के भीतर भी सारी चीजें, जितने भी ऑर्गन्स, चाहे सटे हुए हैं, बट इवन देन देयर इज अ स्पेस। तो जिस तरह बाहर हर चीज में स्पेस है, उसी तरह हमारे भीतर भी स्पेस है। दो श्वास लेते हैं, उनके बीच में भी एक स्पेस है, जिसे हम कुंभक कहते हैं, सहज कुंभक कहते हैं। और उसी को देखने के लिए कहा जाता है कि उस स्पेस को देखें, कुंभक को देखें। तो अब प्रॉब्लम क्या होती है कि हम हर वक्त विचारों से ऑक्यूपाइड रहते हैं, और उन विचारों की वजह से ही गुस्सा आता है। अंदर ही अंदर भी जो गुस्सा चल रहा है वो किस लिए चल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ थॉट प्रोसेस। तो अब उस थॉट प्रोसेस को ही कम करें। जितने प्रयोग करवाए जाते हैं, श्वास परीक्षा है, शरीर परीक्षा है, चैतन्य केंद्र परीक्षा है, अल्टीमेट पर्पस सबका क्या है कि धीरे धीरे हमारा थॉट प्रोसेस कम हो। और जैसे जैसे वो कम होता है तभी हम रियलाइज करते हैं कि हमारी डे टू डे की लाइफ कितनी स्मूथ होती चली जाती है। बैक ऑफ द माइंड सबसे बड़ा रीजन सोचना ही है। और तभी तो बार बार कहा जाता है, सोचते हैं तो देखते नहीं, देखते हैं तो सोचते नहीं। तो अब दो विचारों के बीच में भी स्पेस है।
जैसे दो सहज श्वास के बीच में भी एक स्पेस है, चाहे वो बिल्कुल जरा सी स्पेस है, हम उसको धीरे धीरे, हर चीज को श्वास से क्यों कनेक्ट किया जाता है? क्योंकि श्वास इज विजिबल। जो चीजें दिखाई देती हैं उनको हम अच्छे से पकड़ पाते हैं, समझ पाते हैं। विचार हम करते हैं बट वो उस तरह से हमारी पकड़ में नहीं आ पाते हैं, हम देख नहीं पाते हैं। और इसीलिए पहले फिजिकल स्पेस को ही देख के हम भीतर की स्पेस को समझ पाते हैं। तो अब जो विचारों की बीच की स्पेस है, जब हम उसको देखना शुरू करते हैं तो अपने आप धीरे धीरे विचार हमारे कम होने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो आकाश ध्यान है, स्पेस ध्यान है, इट इज रिलेटेड टू दैट ओनली, कि हमें पहले बाहर की स्पेस को विजुअलाइज करना है, धीरे धीरे अपने भीतर की स्पेस को मैं इंस्ट्रक्शंस देती रहूंगी, उसी के अकॉर्डिंगली हम देखते चले जाएंगे। और अल्टीमेटली श्वास को देखते हुए सिर्फ और सिर्फ विचारों को देखना है। नॉट विचार, एक्चुअली विचारों के बीच के स्पेस को देखने की कोशिश करनी है। तो जैसे जैसे वो स्पेस बढ़ता चला जाएगा, विचार अपने आप कम होते चले जाएंगे। विचार कम होते चले गए तो गुस्सा भी अपने आप कम होता चला जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी जड़, लाइक जिसे हमने भी बोला सप्रेस करते हैं या निकालते हैं, निकालना तो ठीक है, सामने जो बातें हुई उसके अकॉर्डिंगली एकदम से निकल जाता है, और चाहे वो पुरानी बातें भरी हुई होती हैं, वो भी तो विचार ही भरे पड़े हैं, उस वक्त वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उनके अकॉर्डिंगली जो निकलना होता है निकलता, अल्टीमेटली विचार। और जब सप्रेस कर रहे होते हैं तब भी विचार ही सबसे बड़ा कारण है, जिनको कि हम अंदर ही अंदर, जैसे कि विचारों में बहना नहीं है, तो इनफैक्ट हम विचारों को ही तो आंसर कर रहे होते हैं। हाँ, उसने ऐसा कह दिया, मेरा तो दिमाग खराब हो गया, मैं तो कुछ सोच ही नहीं पाती हूँ, समझ ही नहीं पाती हूँ, चाहे वो गिल्ट की भावना आई, चाहे वो सप्रेस की भावना आई, जस्ट बिकॉज ऑफ थॉट्स ओनली। तो उनके बीच की स्पेस को हमने देखना है। तो उसके लिए सब तैयार हो जाए। 3 बार अरहम की ध्वनि के साथ शुरू करेंगे। आसन का चुनाव, जिस भी आसन में सुविधा पूर्वक बैठ सके। मुद्रा का चुनाव, कमर और गर्दन भी हमेशा के लिए ही सीधी रखना शुरू कर दें, वो भी बॉडी का एक परमानेंट पोस्चर बन जाना चाहिए। चेहरे की मुस्कुराहट भी फेस का एक परमानेंट पोस्चर बन जाना चाहिए। तो कमर और गर्दन सीधी, चेहरे पर मुस्कुराहट, आंखें कोमलता से बंद। 3 बार अरहम। 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 शांत। प्रकंपन शरीर के बाहर भीतर। शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें, कहीं कोई अकड़न जकड़न ना हो। रिलैक्स्ड फील करें। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड, रिलैक्स।
पूरा शरीर बाहर से भीतर तक शिथिल हो गया है। फील द रिलैक्सेशन। कंधों को ढीला छोड़ दे। आई बॉल्स को ढीला छोड़े, स्वर यंत्र को ढीला छोड़े। अपने चारों ओर चित्त को फैलाएं। अनुभव में लाएं कि प्रत्येक दो चीजें जो रखी हुई हैं उनके बीच स्पेस है। जो भी सामान मेरे आसपास रखा है, फील करें, स्पेस को देखें। प्रकृति में देखें, दो पौधों के बीच में स्पेस है, टहनियों के बीच में स्पेस है, फल फूल सब्जियां, स्पेस है। जहां भी जो भी विजुअलाइज कर सकते हैं, देखें, स्पेस को देखें। आकाश, तारों के बीच में स्पेस, स्पेस है तो जीवन स्मूथ चलता है। आपस में टकराते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए स्पेस बहुत जरूरी है। शरीर को देखें, उंगलियों के बीच में स्पेस है, नाक स्पेस है, मुख में, कान में स्पेस है जो हमें बाहर से दिखाई दे रही है। शरीर के भीतर देखें, हर जगह, हर ऑर्गन के बीच में स्पेस है। एक एक सेल, चाहे वो कितने भी छोटे हैं, पर बीच में स्पेस है। अगर रक्त की भी बात करें, रक्त कण, बीच में स्पेस है। शरीर के भीतर स्पेस को फील करें। दो सांसों के बीच में स्पेस है। श्वास को लेने और छोड़ने के बीच में स्पेस है। उस स्पेस के क्षण को अनुभव करें।
चित्त को मस्तिष्क के भीतर ले जाएं। झंझनाहट, सनसनाहट, विचार, विचारों के बीच की स्पेस का अनुभव, उस क्षण को पकड़ें। जब उस क्षण को पकड़ रहे हैं तो विचार अपने आप बंद हो जाते हैं। केवल स्पेस पर कंसंट्रेट करें। विचारों ने आना शुरू किया, फट से अपने आप को स्पेस पर ले आए। दो शब्दों के बीच की स्पेस। मैं आत्मा हूँ। शब्दों के बीच की स्पेस का अनुभव। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। जब तक उच्चारण में स्पेस नजर आता है उसे देखते रहें, साक्षात्कार करें। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। मानसिक उच्चारण, स्पेस को देखते हुए।
2 3 लंबे श्वास रिलैक्स्ड फील करें। हथेलियां आंखों पर, अंधेरे में आंखों को टिमटिमाएं, उंगलियों से धीरे धीरे रोशनी आने दें, हाथ को हटाएं। ओम अरहम। ये छोटा सा प्रयोग और इनफैक्ट हमेशा प्रेक्षा ध्यान में देखने का ही कहा जाता है। तो उस तरह इवन चाहे हम शब्द भी बोलते हैं, जैसे बोला मैं आत्मा हूं, जो भी कुछ उच्चारण किया, इवन मंत्र उच्चारण किए जाते हैं उनको भी कहा जाता है धीरे धीरे एक एक शब्द को देखते हुए उच्चारण करें। तो पर्पस यही है कि चाहे हमने शब्दों को देखा, बीच के स्पेस को देखा, उसी टाइम पीरियड में हम पूरी तरह से निर्विचार होते चले जाते हैं। और जितनी निर्विचारता बढ़ती चली जाएगी उतने ही हर तरह के इमोशंस मैनेज होने शुरू हो जाते हैं। और सबसे बड़ा और मुश्किल और जिसमें सबसे ज्यादा शरीर की एनर्जी यूज होती है वो क्रोध ही है। क्रोध मान माया लोभ कहा जाता है। तो क्रोध को अगर हम और 3 से भी कंपेयर करें तो देखा जाएगा कि इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी का यूज होता है, मींस डिस्चार्ज हो जाते हैं हम पूरी तरह से, थक जाते हैं पूरी तरह से जब क्रोध करते हैं। तो इस तरह प्रयोग करते चले जाते हैं और यहाँ एनपीके पे जुड़ के तो हम निरंतर कुछ ना कुछ प्रयोग करते ही रहते हैं। तो अपने आप हमारे सारे के सारे इमोशंस मैनेज होने शुरू हो जाते हैं, बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। थैंक्स टू एवरीवन, सभी का बहुत बहुत आभार। ओम अरहम। तो अभी 3-4 मिनट का समय है हमारे पास। आप अपने अनुभव शेयर करना चाहें, कोई जिज्ञासा हो तो आप हैंड राइज कर सकते हैं। अशोक जी, अशोक जी से पहले मैं मूलचंद जी मूलचंद जी से कुछ बात करना चाहूंगा। मूलचंद जी बोलिए, कैसा लग रहा है? अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ आनंद जी, रियली बहुत, मैंने तो ये आका ध्यान पहली बार ही किया है। और सविता जी का तो वैसे मैं बराबर सुनता हूँ, इनका तो कोई मतलब नथिंग टू से, इतना एक्सीलेंट होता है, बहुत ही पीस और आनंद मिलता है मेरे को भी। अभी तो मतलब ये बहुत ही नया सीख रहे हैं, आनंद जी ने मेरे इसको साथ में जोड़ा है। सो रियली आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल। तो बहुत ही आनंद आ रहा है। वैसे मैं शांति से आनंद से सुनता रहता हूँ, बहुत ही मजा आ रहा है। ओम अरहम। थैंक यू वेरी मच। ओम अरहम। तो बंधुओं और बहनों, अभी अभी मैं 8 दिन का शिविर करके आया हूँ सिरियारी में, शिविर में गए थे। मुनि धर्मेश कुमार जी के सन्निधि में। और जैसा कि सविता जी ने बताया, क्रोध मान माया लोभ 4 कषाय है हमारे। इन कषायों को शांत करने के लिए विशेष प्रयोग मुनिश्री ने बताए। और सही में प्रयोग जो है इतने शानदार, हम अपने कषायों को कैसे अपने शांत कर सकते हैं तो समय पर हम उसकी भी चर्चा करेंगे बाद में। तो क्रोध विजय को, मान को कैसे कम करें, लोभ को कैसे कम करें, तो इस तरह से छोटे छोटे कुछ प्रयोग उन्होंने बताए हमें। तो उसके बारे में हम जब समय आएगा हम उसको भी एक दिन लेंगे उस टॉपिक को। तो अभी अशोक जी, अशोक जी मैम आज का yes। प्रयोग बहुत ही अच्छा था ध्यान का। उसमें जब आपने लास्ट में बोला मैं आत्मा हूँ, तो उसके बाद में एक विचार आया कि सो हम को भी इसमें जोड़ दें। तो जब श्वास भरा तब सो, और जब छोड़ा तो हम, तो और भी एकाग्रता बढ़ गई थी। बिल्कुल। सो हम, ओम, अरहम, किसी भी बीज मंत्र को जोड़ के अगेन उनकी स्पेस को अनुभव करना है। तो इसी तरह ज्यादातर देखा होगा इस तरह के ध्यान थोड़े दीर्घ करवाए जाते हैं, स्लो जी मोशन में भी करवाए जाते हैं ताकि कविता जी हम देखिए, हम जब कायोस्वर करते हैं तो अंत में भेद विज्ञान में कहते हैं शरीर भिन्न आत्मा भिन्न।
इसको भी श्वासों के साथ मानसिक उच्चारण करते हैं। श्वास भरते हुए शरीर भिन्न, श्वास छोड़ते हुए आत्मा भिन्न। मानसिक शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न, इसको श्वास के साथ जोड़ के प्रयोग कीजिए और वहां भी आपको स्पेस नजर आएगा। फिर आप श्वास भरते हुए एक बात, एक दो शब्द बोलेंगे और दो शब्द आप श्वास छोड़ते हुए मानसिक उच्चारण करेंगे तो आपको बहुत एक अलग ही अनुभूति होगी। आप करके देखिएगा। जब ध्यान के आप एक सिर्फ यही ध्यान, खाली और कुछ नहीं, शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न, मानसिक उच्चारण बोलते हुए करेंगे तो नहीं होगा। मानसिक उच्चारण करना है, श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए। यस। गीता जी। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। मैम, हमें कामना के कारण गुस्सा आता है और हम किसी से अपेक्षा रखते हैं तो गुस्सा आता है। ये विचार फिर कब आते हैं हमें गुस्से के? और ये देखो, जो कामना जब पूरी हम नहीं होती। कामना भी कर रहे होते हैं, उससे रिलेटेड विचार हमारे भीतर चल रहे होते हैं। इसको ऐसे किया जा सकता है, ऐसे कर सकते हैं, पता नहीं वो करेगा कि नहीं करेगा, ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो पीछे पीछे वो सारी चीजें चल रही होती हैं। तो उन चीजों को कम करने के लिए ही ये सारे विचारों के जो प्रयोग हैं वो किए जाते हैं। तो वो सब ना आए, उसके लिए अगर हम ये अलग अलग तरह के ध्यान करते चले जा रहे हैं तो विचार ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाए। चंदा जी मैडम, तो क्या हम इसमें आकाश मुद्रा लगा सकते हैं? क्या लगा सकते हैं? यस, मुद्रा लगा सकते हैं, आकाश मुद्रा। यस, हम भी जा रहे हैं मैडम सिरियारी नेक्स्ट शिविर में, अरे वाह, सही है। क्योंकि इधर का तो मैंने काफी कर लिया। अब सिरियारी जाने का मन है, सिरियारी में एक बार करके देखो कैसा होता है। देखो, अभी जैसे आनंदमल सर जाके आए हैं, बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है, बहुत डिफरेंट है, अच्छा। वही मुझे देखना है। तो मुझे बताया कि वो तो मुझे अभी जा रही हूँ, नेक्स्ट शिविर जो है 11 तारीख से उसमें जाना है। 11 तारीख से है, 8 दिन का शिविर लग रहा है। मंजू जी शिपानी भी जा रही है उसमें, मंजू जी भी आ रही है कोलकाता से। तो आप लोगों भी अच्छा, प्रोग्राम बना सकते हो। तो ये हर महीने शिविर चल रहे हैं अभी। और सर, इसके लिए आप, लेवल करना जरूरी होता है क्या? हाँ? दीक्षा अध्ययन का लेवल वो करना जरूरी होता है क्या इसमें अटेंड करने के लिए? नहीं नहीं, अभी अभी जो शिविर नहीं चल नहीं, रहे हैं ऐसा कुछ सिरियारी नहीं है। में है, ये नहीं है। लेवल 1, ये क्लास 1। जैसे क्लास 1 है, 1 साल तक ये प्रयोग चलेगा। उसके बाद क्लास 2, ये 7 साल का कोर्स है। और इसमें अलग अलग ध्यान करवाए जाएंगे। मुनि श्री जी ने एक बहुत ही शानदार अपने साधना के द्वारा कुछ खोज की है, उसको हमें बता रहे हैं। तो आप लोग भी मानस बनाइए। सर, वहाँ पे मोबाइल ले लिया जाता है क्या? मोबाइल तो आपको यूज करने के लिए मना किया जाता है। ये आपके ऊपर है, आप साधना करना है आपको, तो आप मोबाइल रखोगे तो साधना होगी नहीं। आपको सर, समझना जिसका है, मोबाइल जिसका लेके आप लेना ही नहीं, अपने पास रखना ही नहीं, खुद ही जमा दे देना चाहिए। मोबाइल जब रहेगा तो आपकी यस यस साधना में बाधा आएगी। यस। सर, जिसका बिजनेस मोबाइल से चलता है वो कैसे बिजनेस करेंगे? करना है तो साधना के लिए 8 दिन बिजनेस छोड़ना पड़ेगा। आप साधना करने जा रहे हैं, बिजनेस की बातें वहां करेंगे तो आपकी साधना नहीं हो पाएगी। घर से घर की चिंता रहेगी, घर पे क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं। तो ऐसा आप सोचेंगे, वहां जाना है फिर बस अपनी आत्मा में रमन करना है। कोई घर की चिंता ना कोई बिजनेस की चिंता, तभी वहां साधना हो पाएगी। तो समाज ध्यान में और ये अच्छे से होता शिविर है। के लिए समय दे पाते हैं। अगर हम फिर से उन चीजों में हैं तो फिर हम वहां जा ही नहीं पाते। तो जब हम ये मान, शिविर में जाने का लक्ष्य यही होता है कि हम अपने व्यापार से, अपने घर की चिंताओं से मुक्त होकर 8 दिन का एक कैंप करें। और कैंप इसीलिए अलग अलग बहुत सारे कैंप होते हैं, और ध्यान का जो शिविर होता है ये आध्यात्मिक कैंप है। मैंने कई बार कहता हूँ, कैंप हर तरह के होते हैं। हम देखिए, बच्चों को भी स्कूलों से कैंप में भेजा जाता है। जो आज आतंकवादी है उनको भी सिखाने की, ट्रेनिंग देने के लिए कैंप किए जाते हैं। हमें स्वास्थ्य के शिविर भी होते अब हैं। थोड़ी ज्यादा लगी अनेक अनेक शिविर होते हैं, लेकिन उन शिविरों को हम आध्यात्मिक शिविर नहीं कह सकते। आध्यात्मिक शिविर नहीं होते।
आध्यात्मिक शिविर वही होता है जहाँ हमारी आत्मा के बारे में अपनी आत्मा के बारे में सोचते हैं और हम अपने आत्मा के नजदीक रहने का प्रयास करते हैं, वही आध्यात्मिक शिविर होता है। तो इन शिविरों का लाभ जरूर लें। तो ओम अरहम। सुचेता जी, आपसे निवेदन, आप आज का हमारे समापन की ओर संकल्प के साथ समापन कराइए प्लीज। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर सेशन। सविता जी के बारे में तो शब्द ही नहीं रहते, इतनी अच्छी तरह से बोलते हैं। और क्रोध पे अगर सामने वाला अग्नि बनता है तो हम जल बन जाए, हम जल अग्नि बनते तो सामने वाला जल बन जाए, तो क्रोध होता ही नहीं, ऐसे तरुण सागर जी महाराज बोलते थे। बहुत सुंदर। अभी हम समापन की ओर चलते हैं। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, और आप सब मानसिक उच्चारण कीजिए। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं मैं आनंदमय, मैं मैं शक्तिमय। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। ऋतिक दिवस में हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ऋतिक दिवस में हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ऋतिक दिवस में हम सब ओम सभी। अरहम। अशोक जी, स्लोगन बोलिए प्लीज। जय जिनेन्द्र। गुरुदेव तुलसी ने क्रोध को भी एक नशा बताया है, और जब अपन नशा करते हैं तो अपने को पता नहीं चलता कि अपन कर रहे हैं। ऐसे गुस्सा भी ऐसा ही है कि क्रोध करते हैं तो पता नहीं चलता क्रोध कर रहे हैं, लेकिन उसको आज की क्लास से अपने बार बार पढ़ के सुन के उसमें विचार करें कि भाई क्रोध भी एक गुस्सा है, नशा है, उसको छोड़ना है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज, रोज। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर हर रोज, रोज। फिटनेस का डोज, 1 घंटा घंटा हर हर रोज। रोज। ओम अरहम।